हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आप जानते हैं अगर आप एक सीएससी संचालक हैं तो आपके सीएससी सेंटर पर सीएससी के साथ बैंक बीसी होना और साथ में सीएससी का आधार यूसीएल सेंटर होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तब जाकर आपका एक अच्छा सा डिजिटल सेवा सेंटर बन पाता है कि ताकि आप अपने ग्राहकों को आधार का भी सेवा दे सकें, साथ में बैंकिंग सर्विसेज भी आप अवेलेबल करा सकें, उपलब्ध करा सकें अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर। तो आप भी जानते होंगे कि अगर आप एक सीएससी यूसीएल सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सीएससी का बैंक बीसी होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो सीएससी का बैंक मित्रा पोर्टल है वो किसी टेक्निकल इशू के कारण एक्टिव नहीं है, वो पोर्टल अभी चल नहीं रहा है, वहां से बैंक बीसी के लिए आवेदन नहीं हो पा रहा है। और आज के सेशन में हम पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे। आज एक लाइव सेशन लिया है अश्विनी शुक्ला सर ने, जो सीएससी बैंकिंग टीम से हैं, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं बैंक मित्रा के लिए। क्योंकि जब भी आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहेंगे, सीएससी यूसीएल सेंटर खोलना चाहेंगे, आपको बैंकिंग सर्विस पहले अवेलेबल कराना होगा अपने सीएससी सेंटर पर। आप यहां पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको सीएससी, फिर बैंक बीसी, तब जाकर आपका यूसीएल सेंटर होगा। तो बहुत सारे मित्रों के पास सीएससी का बैंक बीसी सर्विस नहीं होता है। कैसे इसे आवेदन करना है, कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट गाइड करूंगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक का। अगर आप एक बीसी पॉइंट ओपन करना चाहते हैं सीएससी के माध्यम से तो आपका कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे साफ बताया गया है 0.5% का कमीशन आपको मिलेगा। ये अब तक के जितने भी बैंकिंग सर्विस अवेलेबल कराते हैं बीसी या बीएफ चैनल के माध्यम से, उनमें सबसे अधिक जो कमीशन है वो आईडीबीआई बैंक के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि जितने भी बैंकों को मैं जानता हूं उसमें से 0.3%, 0.4% से अधिक कोई बैंक अभी बीसी को कमीशन नहीं दे रही है। लेकिन यहां पे आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 0.5% तक का कमीशन आपको मिलता है पर ट्रांजेक्शन पे, जब भी आप एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब आधार इनेबल पेमेंट पे ट्रांजेक्शन करते हैं, और मैक्सिमम आपको 25 रुपीज तक का कमीशन मिल सकता है। अगर आप इस पोर्टल पे काम करते हैं, अगर आपको इस बैंक का बीसी पॉइंट मिल जाता है तो आप महीने में 15 से 20 हजार रुपए आराम से केवल ट्रांजेक्शन करके कमा सकते हैं। कैसे, हम आपको एक छोटे से एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ट्रांजेक्शन केवल 5,000 रुपए का करते हैं तो 5,000 रुपए का अगर 0.5% अगर आप निकालेंगे तो 25 रुपए हो जाएगा। दिन भर में अगर आपने 20 ट्रांजेक्शन कर डाला तो 20 इंटू 25 करेंगे अगर आप, तो आप देख सकते हैं यहां पे 500 हो गया, और 500 रुपए आप केवल 1,00,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके कमा सकते हैं एक दिन में। ये कमीशन आपको मिल जाएगा। और 500 इंटू अगर आप 30 करेंगे 30 दिन के लिए तो आपको 15,000 रुपए आराम से एक महीने में आप कमा सकते हैं। केवल 1,00,000 रुपए आप डिस्ट्रीब्यूट करके, 1,00,000 रुपए विड्रा करके अपने सीएससी सेंटर से, जबकि आपको ग्राहकों से एक भी रुपए का कमीशन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेंगे। जब आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे तो ग्राहक आपके पास भागते हुए आएंगे और आसानी से आपसे पेमेंट लेकर के जाएंगे, और आपको ये 15,000 रुपए का हर महीने का एक सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो काफी बेहतर है, कोई बैंक इतना अमाउंट जो है कमीशन के रूप में नहीं देती है। आप देखें, यहां सुने, अश्विनी सर ने भी इसके बारे में बताया है। आइए सबसे पहले अश्विनी सर को सुन लेते हैं, इस बारे में उन्होंने भी डिस्कस किया है। आईडीबीआई बैंक में क्या सेवाएं हैं और उस पे आपको किस प्रकार से लाभ मिलता है। तो मित्रों, आईडीबीआई बैंक जो है वो एईपीएस में सर्वाधिक कमीशन देने वाला बैंक है। अभी की डेट में आपको आपका जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट है 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक, उस पे आपको 0.50% का कमीशन मिलता है, जो अधिकतम किसी एक ट्रांजेक्शन पे 25 रुपए का है। यानी कि अगर आप 5,000 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप 0.50% करेंगे तो वो 25 रुपया हो जाएगा। तो आप 6,000 का करेंगे तब पर भी आपको 25 रुपया ही बनना है, क्योंकि अधिकतम 25 रुपया ही आपका ट्रांजेक्शन है, 25 रुपया ही कमीशन है किसी एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। इसी प्रकार से अगर कोई 2,000 रुपए का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका 0.50% करेंगे 10 रुपया बनता है। जो भी आपका कमीशन होगा, इस कमीशन के ऊपर आपको 80% आपका होता है और 20% सीएससी का शेयर होता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो महीने का 10,000 से ऊपर कमीशन आईडीबीआई बैंक के द्वारा अर्न कर रहे हैं। सिंपल बताऊं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 5,000 रुपए पे आपको 25 रुपए का कमीशन बन रहा है।
अब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझा जाए, अगर कोई बीएलई भाई 5,000 रुपए की औसत से एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने 1 लाख रुपए की वैल्यू का ट्रांजेक्शन किया और चूंकि 5,000 रुपए पे उनको 25 रुपए की कमीशन प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार 20 ट्रांजेक्शन पे उनको 500 रुपए की कमीशन बनेगी। तो महीने का अगर इसी प्रकार से आप करें तो 30 दिन होते हैं तो 15,000 रुपया हो गया। 15,000 रुपए में से अगर आप 20% सीएससी का निकाल भी दीजिए तो 3,000 रुपया निकलता है, यानी कि 12,000 रुपए। तो 10 से 12,000 रुपए बहुत प्रेम से, बहुत छोटे से प्रयास से आईडीबीआई बैंक के बीसी के द्वारा आप कमा सकते हैं। अभी की जो सीन है, अभी के सीन में अगर मैं देखूं तो 410 बीसी हम लोगों ने बनाए हुए हैं और इसमें से तकरीबन 180 से 200 लोग प्रतिदिन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाकी लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। तो उन साथियों से को मेरा संदेश है, उन साथियों से अनुरोध भी है कि अपना नियमित ट्रांजैक्शन आप करें, क्योंकि आपके नियमित ट्रांजैक्शन न करने से आपका तो कमीशन का नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बीएलई भाई जो योग्य हैं और काम करना चाहते हैं, उनको अवसर कहीं न कहीं हम नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग अगर काम इस पे इस प्रकार से नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रतिस्थापन किया जाएगा, ऐसे लोगों को रिप्लेस किया जाएगा और उन बीएलई भाइयों को अवसर दिया जाएगा, जो इसके लिए योग्य हैं और कार्य करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक बीसी बनने के लिए सबके पास आईआईबीएफ और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और अब तो आईआईबीएफ का एग्जाम स्वयं सीएससी भी करवाती है। आप में से ही बहुत सारे बीएलई भाई हैं जिनके पास केंद्र का लाइसेंस दिया हुआ है सीएससी ने, जहां पे एग्जाम होता है। अभी एक रिपोर्ट सेंट्रल ऑफिस दिल्ली ऑफिस से आई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बैंक के बीसी हैं जिनके आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट बीसी तो बन गए हैं, बट सीएससी के पास कहीं कहीं नहीं पहुंचा है। तो हमारे रेस्पेक्टेड एमटी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जिन किन्हीं बीएलई भाइयों का आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट फरवरी महीने के पहले पहले हमारे केंद्रीय मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो जाता है, मार्च के महीने में आवश्यक रूप से उनका प्रतिस्थापन कर दिया जाए, यानी उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो अभी जो आईडीबीआई बैंक के बीसी हैं, वो लोग अपना आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ जो बैंक का बीसी बनना चाहते हैं और अगर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अभी नहीं है, तो आप सीएससी पोर्टल से ही, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही उसका आवेदन होता है आईआईबीएफ का, वहां से आप आवेदन करके आईआईबीएफ का एग्जाम पास कर लें। इसमें अगर और थोड़ी सी बातें करें तो एक सीएससी बीएलई अगर इस पोर्टल पे काम करते हैं तो वो लोन की लीड भी जनरेट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें उनको अच्छा कमीशन दिया जाएगा। अब साथ में बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन का प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया से आप इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, वो भी सीएससी चैनल के माध्यम से, तो आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ में आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं और आपके लोकल में कहीं ना कहीं पे इसका एग्जाम होता होगा, किसी सीएससी सेंटर पर, जो सीएससी एकेडमी सेंटर है वहां पे, आप वहां पे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं और आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसका आवेदन करना है, तो इसके लिए मेरा एक कंप्लीट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पूरा उसे देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गाइज आप यूपी कॉप एक एप्लीकेशन है, या जिस भी स्टेट में हो वहां का प्रक्रिया आप पता कर लीजिए लोकल में पुलिस स्टेशन जाकर के। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यूपी कॉप अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और 50 रुपए का पेमेंट करना होगा। फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी 20 से 25 दिन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में आप अगर तब तक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो गया, बैंक मित्रा पोर्टल स्टार्ट हो गया, तो आप वहां से आवेदन कर लीजिएगा। अन्यथा आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट कर लीजिएगा और उनको अपना ये सारा कुछ प्रमाण पत्र, जो आपका आईआईबीएफ, पुलिस वेरिफिकेशन, और उनको उनके माध्यम से आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकेंगे, जिसकी भी बातें अश्विनी सर ने बताया है, जो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सीएससी इकोसिस्टम में अभी जो बैंक के बीसी बनाए जा रहे हैं, उसके लिए सीएससी मैनेजमेंट ने कुछ
मानक तय किए हैं, कुछ फिक्स बेंचमार्क्स बनाए गए हैं कि हु कैन बिकम सीएससी बैंक बीसी विद सीएससी। तो इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि आप कम से कम 6 महीना पुराने बीएलई हो, मतलब एक बीएलई के रूप में आपने 6 महीने की अवधि पूरी कर ली हो। दूसरा यह है कि आप जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल और डिजीपे है, इन दोनों सेवाओं पे मिला करके मासिक रूप से औसतन न्यूनतम 100 ट्रांजैक्शन हर महीने कर रहे हो। तो फिलहाल हम लोग आईडीबीआई बैंक की बात कर रहे थे, तो आईडीबीआई बैंक में नेक्स्ट मंथ से कुछ ऑफलाइन मोड में रिक्वेस्ट हम लोग जिला प्रबंधक के माध्यम से लेंगे। आपसे निवेदन है कि अपना ट्रांजैक्शन जैसा कि अभी हमने चर्चा करा उस प्रकार से ऊपर उठा के रखें और आपके जिला प्रबंधक और जिला टीम के संपर्क में रहें। और फिर इसके बाद आपका पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपको बीसी पॉइंट का काम मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, आपका सीएससी आईडी 6 महीने पुराना होना चाहिए और साथ में 6 महीने में प्रत्येक माह 100 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे एक रुपए का ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, 500 रुपए का ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, ट्रांजेक्शन करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बीसी पॉइंट पे काम दिया जाएगा। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।